हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से उठा के लाए हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, ठीक है, उसके बाद 2015 में आ चुका है, 2023 में भी आ चुका है जुलाई, ठीक है। शायद आपको अच्छे से इमेज दिख नहीं रहे हो क्योंकि थोड़ी सी वो डल क्वालिटी की है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लूँ tan a minus b upon 2 is equal to a minus b upon a plus b cot c by 2, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मिला है, ठीक है, और ये क्वेश्चन में एक्चुअली लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी, तो आपको इन ट्रायंगल एबीसी गिवन है ये कंडीशन, तो आपको ये प्रूव करना है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, 2018 में और 2015 में आ चुका है, ठीक है, हाँ, और ये जुलाई 2023 तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ऐसा एक फॉर्मूला लगेगा जिसके तरफ हम ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, ठीक है, एक ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसके तरफ हम ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। अब ये आपको बीच में समझेगा, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ एक चैलेंज है बेटा कि इसे उठा के इसे लाए या इसे उठा के इसे लाए। अब सोचने वाली बात यह है कि बचपन से हमेशा मैं पढ़ाऊं या कोई भी टीचर पढ़ाए आपको, हमेशा वो कहते थे कि बड़े वाले को उठाओ और रिड्यूस करके छोटा बनाओ। तो सीधी सी बात है, बड़े वाले को उठाएंगे, इसे लेंगे, ठीक है, इसे मत लेना, आएगा इससे आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ बढ़ाना है तो बढ़ाना मुश्किल होता है, घटाना आसान होता है, तो यहाँ ले लेना, ठीक है, ये ले लेना। हमें टाइम कंज्यूम नहीं करना एग्जाम में ज्यादा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने, इस हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये RHS जो है, ठीक है, इसे ले लो और LHS प्रूफ कर दो। तो RHS इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है, कॉट इन ब्रैकेट c बाय 2। अब एक बात बोल के बेटा, ये क्वेश्चन है ना एक्चुअली एक्सरसाइज 3.3 में मेरे हिसाब से है, तो वहां भी मैंने पढ़ाया है, एक बार वापस से पढ़ा देता हूँ वो भी, ठीक है, स्पेशल में, ठीक है। तो आपको यहाँ एक दो फॉर्मूला आने चाहिए, बाकी कोई नहीं। और एक ऐसा फॉर्मूला जो बहुत से बच्चों के उसमें लगेगा उन्हें कि हमने शायद फॉर्मूला नहीं पढ़ा, मुझे पता है कि उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, अगर पढ़ भी लिया होगा तो भूल गया होगा, ठीक है। देखो, और अगर किसी ने रिसेंट में क्वेश्चन किया तो उसे याद होगा, ठीक है। चलो अब देखो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाय 2। अब यहाँ हमें tan की तरफ जाना है, मतलब किसी भी तरीके से हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है इक्वेशन को, साथ में a और b। तो यहाँ साइड्स नहीं है, देखो LHS साइड में कोई भी साइड नहीं है, यहाँ सीधे सीधे एंगल है, ये बड़ा a बड़ा b एंगल होता है और छोटा ABC इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर सपोज ये ट्रायंगल है तो ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C, ठीक है, और ये हो गए साइड, ए एंगल A के अपोजिट A साइड, एंगल B के अपोजिट B छोटा वाला, और बड़े वाले एंगल C के सामने छोटा वाला C, तो ये हो गए साइड, ठीक है। तो यहाँ हम एक साइन रूल जानते हैं ना, एक रूल हमें पता है जो कि होता है साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है बेटा, साइन रूल कहता है कि A इज इक्वल टू, देखो A इज इक्वल टू K साइन A, ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखो आपने ये रूल पढ़ा होगा, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू K, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, A इज इक्वल टू साइन A अपॉन K, या सिंपली लिखो A इज इक्वल टू K साइन A, ठीक है, ऐसा लिखो, ठीक है, B इज इक्वल टू K साइन B, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, K लिखो या अपॉन में K लिखो, वो कटने वाला है, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। C इज इक्वल टू K साइन C, ठीक है, ये रूल आपने पढ़ा है, ठीक है, तो ये पूरे में यूज करने वाला हूँ यार, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे ही लिखना या अलग तरीके से लिखना, जैसे कि मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर्स में, 2-4 बार मैंने आपको साइन रूल के बारे में प्रूफ भी बताया था, उसमें मैंने अलग अलग इसके टाइप एक्सप्लेन किए, ठीक है। क्या हो रहा है ये, चलो हो गया आप, अब ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ A की जगह क्या लिखेंगे, K साइन A, ठीक है, B की जगह क्या लिखेंगे, K साइन B, K साइन B, ठीक है, माइनस K साइन B, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, K साइन A, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस K साइन B, ठीक है। अब यहाँ K कॉमन आके कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ cot c बाय 2 का क्या हो गया बेटा, फिर आप पूछोगे ना सर cot c बाय 2 का क्या हुआ, तो यहाँ इस cot को लिखूंगा मैं साइन, सॉरी cos ऊपर आता है, cos c बाय 2 अपॉन साइन c बाय 2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे इसे ब्रैकेट दे देना, ठीक है। अब देखो K तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, साइन A माइनस साइन B अपॉन साइन A प्लस साइन B। अब यहाँ फंस जाओगे,
यहाँ से आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा अगर आपको वो फॉर्मूलाज नहीं आते। कौन से बेटा? सम टू प्रोडक्ट, याद आ रहा है कुछ? प्रोडक्ट टू सम, सम टू प्रोडक्ट पढ़ा है ना? बिल्कुल। तो देखो तब हम ध्यान नहीं देते उन पे, अभी ऐसी दिक्कत हो जाती है फिर। ठीक है, अब आपको पता है ना कौन से साल में आए हैं, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो यहाँ साइन ए माइनस साइन बी, इसका मीनिंग क्या होता है? साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। और यहाँ है साइन ए प्लस साइन बी। मैं दो ही बता रहा हूँ, जो रिक्वायर्ड है कॉस वाले भी होते हैं ऐसे। ठीक है, मैं फिलहाल जो रिक्वायर्ड है वो बता देता हूँ आपको। साइन ए माइनस साइन बी और यहाँ साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो जब साइन ए माइनस साइन बी होता है तो आगे आएगा 2, यहाँ आएगा कॉस, क्योंकि बीच में माइनस है, कॉस ए प्लस बी बाय 2, ऐसे याद रखना। ठीक है, और यहाँ उसके बाद इनटू मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप? एक मिनट ये बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, या बिटा ही देता हूँ, पहले लिखता हूँ बाद में डब्बा बनाऊंगा। ठीक है, चलो देखो कॉस हो गया, यहाँ आएगा साइन ए माइनस बी, एक मिनट, माइनस बी बाय 2। ठीक है, ये, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, क्योंकि प्लस है इसलिए साइन, माइनस इसलिए पहले कॉस, ऐसे याद रखना है, कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, तो ये दो रूल्स है, ये आपको याद होने ही होने चाहिए। ये याद होंगे तो बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन को खत्म कर दोगे, वरना क्वेश्चन आपके मार्क्स घटाने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये यहाँ लगाना है आपको रूल इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हैशटैग आईएमपी स्टेप, आईएमपी स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ ये फॉर्मूलाज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, मोस्ट आईएमपी। सम टू प्रोडक्ट क्या कहते हैं इसे? सम टू प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट टू सम भी होता है, उल्टा भी कर सकते हो। इधर अगर ये 2 आ जाए तो इसका उल्टा भी होता है, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मैं आगे। ठीक है, अब यहाँ देखो एलएचएस वापस से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आरएचएस, सॉरी आरएचएस है ना, वही तो बोलूँ, आरएचएस इज इक्वल टू, ध्यान देना, ये बाहर वो फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2, ठीक है, अपॉन 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, और यहाँ ये कॉट वाला जो था ये भी लिखना है, कॉस सी बाय 2 अपॉन साइन सी बाय 2। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक समझ में दिख रहा है कि आपको? एक मिनट जरा देखो, दिख रहा है? ठीक है बच्चा, बिल्कुल। इसे मैं इधर थोड़ा सा सरका रहा हूँ बेटा, वो ट्रायंगल नहीं दिखा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना? चलो अब देखो, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ आरएचएस नहीं लिखूंगा, ये चालू किया था ना यहाँ से इसलिए लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है सर, बिल्कुल 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 कैंसिल के बाद अब क्या बचेगा? ये cos a प्लस बी बाय 2 साइन a प्लस बी बाय 2। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या चाहिए? tan a माइनस बी बाय 2। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों मिलके आपको वही दे रहे हैं। देखो साइन a प्लस बी बाय 2 अपॉन cos a प्लस बी बाय 2, व्हाट इज दिस? tan a माइनस बी बाय 2 मिल गया। साइन a माइनस बी बाय 2 cos a माइनस बी बाय 2 इज tan a माइनस बी बाय 2 मिल गया, क्योंकि sin अपॉन cos क्या होता है? tan। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan। अरे यार, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, चलो आपको याद होगा फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, इनका क्या करें और इसे कैसे हटाएं? अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए ट्रायंगल बोला गया है कि आप अगर, ठीक है, ऐसे एक ट्रायंगल में कहाँ लिखूं, चलो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, जिससे कि मुझे जगह मिल जाए थोड़ी सी, वो ट्रायंगल नहीं भी रहा तो चलेगा इन दैट केस। ठीक है, हाँ देखो यहाँ मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, यहाँ मैं मिटा दूंगा ये जो लिखूंगा। ठीक है, आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी। यहाँ स्टार्टिंग में बोला गया है, देखो इन ट्रायंगल एबीसी स्टार्टिंग में बोला गया था, तो आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ a प्लस बी की जगह पे पाई माइनस सी हो सकता है, बिल्कुल। तो मैं इस पाई माइनस सी को सब्स्टिट्यूट करूंगा ऑन द प्लेस ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ मैं छोटे से में या साइड में रहने देता हूँ। ठीक है, वैसे है तो ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं इसे रेड कलर से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आईएमपी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन अटक जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा? इंटू कॉस सी बाय 2 अपॉन साइन सी बाय 2। ठीक है, ये थोड़ा समझ लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है, जगह नहीं है, वो थोड़ा वही के वही ज्यादा बेटर दिखता है। अब देखो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, तो यहाँ हो गया कॉस पाई माइनस सी बाय 2
अपॉन साइन पाई माइनस सी बाय 2। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, cos पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, क्योंकि 2 बढ़ जाएगा दोनों में, और यहाँ भी साइन पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, यहाँ भी पाई बाय 2 कट जाएगा, पाई बाय 2 2 कैंसिल, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा cos सी बाय 2, और cos 90 माइनस थीटा साइन सी बाय 2। तो यहाँ ऊपर बन जाएगा साइन, नीचे बन जाएगा cos। तो ऊपर बन गया साइन सी बाय 2, और यहाँ बन गया cos सी बाय 2, ठीक है। और यहाँ ये आ गया tan a प्लस b बाय a माइनस b बाय 2, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। और ये cos सी बाय 2 ऐसे का वैसा, ठीक है। और ये भी sin सी बाय 2 ऐसे का वैसा, और ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। तो यहाँ ये जिंदगी हो गई खुशहाल, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, a माइनस b बाय 2, ठीक है। आगे आपका आंसर इज इक्वल टू RHS सॉल्व करके LHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्रूशियल स्टेप्स थोड़ी मार्क कर देता हूं बेटा। देखो क्रूशियल स्टेप कौन सी थी, ये एक स्टेप आपको आनी चाहिए थी, यहाँ रूल लग गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ जब आपने ट्रांसफॉर्म किया तो ये भारी भरकम फॉर्मूला लग गए जो आप भूल जाते हो। भूल जाना नहीं है, भूलना नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो मिल गया, लेकिन यहाँ ये क्रूशियल स्टेप्स, ये भी एक IMP स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद ये कन्वर्जन आना चाहिए आपको, ये कन्वर्जन आता है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो ये कुछ क्रूशियल स्टेप्स थी जो आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किए ये सारी क्रूशियल स्टेप्स है, ठीक है। यहाँ मार्किंग करता हूँ, ठीक है। तो नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, सिर्फ यहाँ एक ही जगह सी आया है एक बार, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, और यहाँ सी की जगह ये आया था, ठीक है। तो वहाँ एंगल्स इंटरचेंज करके AB BC CD PQ RS कुछ भी दे सकते, ठीक है। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।